हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेटा चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर में कौन सा टॉपिक? आवेशों का गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म में हम इसके 4 गुणधर्मों के बारे में बेसिकली बात करेंगे। पहला गुणधर्म है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँ तो चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। दूसरा है आवेश का निश्चलता, आवेश की निश्चलता यानी इनवेरियंस ऑफ चार्ज। या थर्ड है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संरक्षण। एंड फोर्थ इज कौन सा होगा? आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता की अगर मैं परिभाषा की बात करूँ, इसके अनुसार किसी निकाय, अब निकाय का मतलब कोई भी सिस्टम हो सकता है, उस निकाय में इसके अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश यानी निकाय का जो भी आवेश होगा, जितना भी आवेश होगा, कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगली बात समझ, यानी मान लीजिए ये कोई आपके पास निकाय है, इसके अंदर ये एक आवेश ले लिया Q1, दूसरा ले लिया Q2, Q3, कहाँ तक ले लिया बेटा आपने? Q4 और Qn तक। तो इस पूरे निकाय का, ये पूरा क्या है आपके पास? निकाय। इस पूरे निकाय में जितने भी एक एक इंडिविजुअल आवेश दे रखे हैं उन सब का क्या करना है? आपको सम करना है। तो Q कुल बराबर क्या लिखेंगे आप? Q1 प्लस Q2 प्लस कहाँ तक आ जाएगा? Qn तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे निकाय का जो आवेश होगा, इस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका एक पॉइंट कि आवेश जो होता है बेटा, आवेश एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है बेटा? अदिश राशि है। अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है, ठीक है। तो आवेश की योज्यता समझ में आ गया होगा कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि निकाय, कोई भी निकाय ले लीजिए आप जिसमें चार्जेस रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, कहाँ तक रखे हुए हैं? Qn तक। तो सभी कुल आवेश, सभी आवेशों को क्या करना है? आपको बीजगणितीय योग करना है। वो सारा योग जो होगा वो कुल आवेश के बराबर हो जाएगा। आवेश कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है। कौन सी राशि है बेटा? अदिश राशि है। तो पहला हो गया हमारे पास आवेशों की योज्यता, लिखिए इसको। तो बेटा नेक्स्ट है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता की अगर मैं बात करूं तो आवेश का मान, इस आवेश का मान आवेश की या वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। आवेश का मान चाल पर निर्भर नहीं करता। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ली आपने, जैसे मान लीजिए पेन ही, मैं मार्कर की ही बात करता हूँ। इस मार्कर के ऊपर अगर आपने 5 कूलम आवेश रख दिया और अगर मैं इसे रखा है, इसको 5 कूलम आवेश इसके ऊपर है, अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ तो भी इसके ऊपर आवेश कितना रहेगा? 5 कूलम रहेगा। यानी आवेश का जो मान होगा वो कभी भी चाल पर निर्भर नहीं करेगा। तो कहने का मतलब Q विरामावस्था बराबर हो जाएगा Q गतिमान अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? गतिमान अवस्था। तो कहने का मतलब है आवेश का मान चाल पर या वेग पर निर्भर कभी भी नहीं करेगा। इसे ही कहते हैं आवेश की निश्चलता। क्या कहेंगे बेटा? इसे आवेश की निश्चलता। नेक्स्ट आता है बेटा आवेश का संरक्षण। अब बहुत अच्छे से आपको पता होगा, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आपने पढ़ा होगा, वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम भी है। इस नियम के अनुसार देखो क्या बोला जाता है, किसी विलगित
विलगित का मतलब हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है या नियत रहता है। समझ गए? तो इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए कि आवेश संरक्षण का नियम किसे कहेंगे, तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश यानी जितना भी टोटल आवेश है वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा या नियत रहता है, फिक्स रहता है कि जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं कभी भी। या फिर कह सकते हैं या आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो किया क्या जा सकता है, उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ आ गई होगी आई थिंक मेरी बात। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए दो वस्तु है, ए वस्तु और बी वस्तु, इसमें क्या किया जा सकता है, आप इससे आवेश इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन किसी भी वस्तु का आवेश आप नष्ट नहीं कर सकते या उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल है आपका, बहुत इजी एग्जाम्पल है आवेश संरक्षण का। तो उसमें क्या करना है, जैसे Na+Cl2 का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो NaCl, ठीक है, Na के ऊपर कितना आवेश होता है बेटा, +1, ठीक है, और Cl के ऊपर Cl2 है तो Cl2 के ऊपर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। पहले तो इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लीजिए, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2Na+Cl2 और ये क्या हो जाएगा 2NaCl। तो बेटा Na के ऊपर कितना आवेश हो गया, +2Q और इसके ऊपर -2Q। जैसे ही इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो Q कितना है इधर, Q 0, और जब यहाँ पे जाएंगे तो Q कितना है, 0। तो कहने का मतलब अभिक्रिया से पहले भी आवेश 0 था और अभिक्रिया के बाद भी आवेश 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आवेश संरक्षण के नियम की पालना हो रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण देखेंगे आप। आवेश के क्वांटीकरण में आपको पता रहे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये कोई दूसरी वस्तु, ए वस्तु से बी वस्तु में जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो एक निश्चित पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अब निश्चित पूर्ण गुणज क्या होता है, यानी ऐसी संख्या जो पूर्णतः, जैसे मान लीजिए आपके पास हो 1 हो या तो, या -2 हो, -4 हो, 3 हो, 5 हो, ठीक है, इसी रूप में कभी भी आपके पास ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए या ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए या ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो आवेश का जो स्थानांतरण है वो हमेशा Q बराबर ±Ne की फॉर्म में जाएगा। कहने का मतलब N बराबर क्या होना चाहिए आपके पास, 1, 2, 3 जितना भी आपको दे रखा हो, और E जो है ये मूलभूत इकाई है, यानी मूलभूत राशि है आवेश की। कितना होता है इसका मान, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कहने का मतलब आवेश का स्थानांतरण जो होगा किसी वस्तु के ऊपर वो एक निश्चित पूर्ण गुणज के रूप में होगा, जिसका मान कितना होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए। हाफ यानी 1/2 नहीं जाएगा, 3/2 नहीं जाएगा, यानी रेशनल नंबर में कभी भी वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी। यानी आप किसी को अगर आवेश दे रहे हो तो कितना आएगा, या तो 1 देना पड़ेगा, या 2 देना पड़ेगा, या 5 देना पड़ेगा, जो भी आप दे सकते हो पूर्ण गुणज। ठीक है, तो E का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। किसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन का, यानी इस आवेश का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। यही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण है। ठीक है, इन सब की जो डेफिनेशंस है मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली बता दी। ठीक है, इसके अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और ओके, टेक केयर, बाय बाय।